आप लोग इतनी गर्मी में, इतनी नपतपा के समय पर कथा सुन रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग कथा सुन रहे हैं तो कई लोगों के मन में विचार आता है कि अरे भैया, हम चाहते तो घर में किसी एसी या कूलर में ठंडी हवा भी ले सकते थे, लेकिन हम घर से निकल कर आए, थोड़ा त्याग दिखाया, थोड़ा पुरुषार्थ दिखाया और एक परमार्थ को साधने का काम हम कर रहे हैं। तो ये निश्चय भी अपने मन में विश्वास बना करके रखिएगा। एक कहावत आपने सुनी होगी, देखो गर्मी लाती है पसीना, तो पसीने की बात आपने सुनी होगी कभी, या तो फोन में कभी पढ़ी होगी। जो पानी से नहाता है वो तो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसलिए हम लोगों को इस कचनार के इतिहास को बदलना है तो कुछ दिन, मात्र ये 7 दिन की बात है, थोड़ी सी गर्मी भी अगर लग जाए, थोड़ा सा पसीना भी अगर आ जाए, तो हमको थोड़ा सा अपने आप को धैर्य धारण कराना है, थोड़ा सा हम लोगों को परसिवरेंस धारण करनी है। क्योंकि हमारे भार्गव परिवार ने, देखिए आप, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये सब व्यवस्था आप लोगों के विराजमान होने की, बैठने के लिए गद्दों की आदि आदि सब व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आपको क्या करना है, बस समय पर आकर के इस सप्ताह यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान करनी है। यही इस भार्गव परिवार का ध्येय है। ये कथा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, और जितने सुंदर स्वरूप को अपनी कलशात्रा के साथ में धारण किए हुए है, उसके बाद तो लगता भी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इतनी दिव्य अवस्था में इस कथा को करा सकता है। महाराज, वास्तविकता है कि ये भगवत कृपा लिशाद्वा, भगवान की कृपा ही हमारे जीवन में जब फलीभूत होकर के अवतरित हो रही हो, तभी ये परिदृश्य दिखाई देते। बोलो राधे राधे। आगे अपने जीवन पर हम ये निश्चय करें कि हम अब से पहले क्या थे और अब क्या बनने वाले हैं। अगर हमने अच्छे संस्कार दिए तो हमारे बच्चे ही केवल कचनार में ही नहीं, हमारे जिले में ही नहीं, हमारे संभाग में ही नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, बल्कि हमारे देश का नाम रोशन करके दिखाएंगे। यही आपके बच्चे। इसलिए हमको निश्चय करना है कि हम संस्कारों का जो आदान प्रदान है वो समय पर करें। इसके बाद अब पुनः निश्चय किया जाए कि महाराज, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, ये इसके प्रधान देवता कौन है? यदि इस पर विचार करें तो चलिए मैं बताता हूँ। इसके प्रधान देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, और भागवत जी के महात्मा प्रथम श्लोक को यही बात हम सबको प्राप्त हो रही है। अगर हम सुन लें तो यही बात मिलती। पर एक बात जरूर है, कई बार इस श्लोक को लोग भागवत जी का भी पहला श्लोक मान करके सुना करते हैं, गाया करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय, है ना। कई लोगों को लगता है ये भागवत जी का पहला श्लोक, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग आज से 100 साल या 150 साल पहले यही भागवत जी सुन रहे होते तो आपको पता है भागवत जी कहां से प्रारंभ मिलती। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यत्या विनिमयो यत्र तशर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तृकोहकं सत्यं परम धीमहि। आपको यहाँ से ये कथा प्रारंभ मिलती, क्योंकि आज से 100-150 साल पहले या कोई 90-80 साल के भी अगर कोई यहाँ हो जिन्होंने पहले कथा सुनी हो तो वो ये बता सकते हैं कि पहले कथा यहीं से शुरू होती थी, यानी भागवत जी के पहले स्कंद, पहले अध्याय से प्रारंभ होती थी। 52 प्रकार की श्रीमद् भागवत, 18 प्रकार की रामायणें हैं, 9 प्रकार की शिव महापुराण है, और 6 प्रकार के पद्म पुराणों का विस्तार हमारी आज वर्तमान स्थिति में है। और उसमें ये महापुराण, ये जो भागवत है, ये लगभग 17 करोड़ हम सबके बीच में ऐसे ऐसे अणु परमाणुओं को विकसित करने आया है, जो कि एक एक शब्द के माध्यम से आपके जीवन के हृदय कमल को विकसित करेंगे, आनंद से भर देंगे इसको कि आप ठाकुर जी को छोड़ नहीं पाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। सज्जनों, आज हम लोग ये निश्चय करें कि आज से 100-150 साल पहले की अवस्था जो थी वो मूल भागवत जी से शुरू होती थी, लेकिन जब से गीता प्रेस गोरखपुर ने हम लोगों को भागवत जी की जो प्रिंट प्रदान कर दी है, यानी जो घर घर में अब भागवत जी पहुंच गई हैं, गीता प्रेस गोरखपुर वाली वाले,
उसमें जब उन्होंने छापा तो पद्म पुराण में जो भागवत जी का महात्मा लिखा गया है उसको भी लिख दिया। बहुत अच्छी बात है भैया, हम इसके लिए साधुवाद करते हैं उनका। लेकिन तभी से भागवत जी में भी ये परिवर्तन आ गया, जहां जहां होती है अक्सर एक दिन भागवत जी के महात्मा की कथा सुनाई जाती है, होता है ना ऐसा। तो ये बहुत सुंदर बात है, तभी से ये चला आ रहा है। और किसी भी ग्रंथ को हम सुनने जा रहे हैं, यदि उससे पूर्व उसकी महात्मा की कथा को सुनते हैं तो उसका भी बड़ा फल होता है कि उसके बाद फिर जब आगे मूल कथा सुनते हैं तो फिर उसमें हमारा मन लग जाता है। तो इसलिए महात्मा तो जरूर सुनना चाहिए। इसी वजह से ये जो श्लोक अभी अभी हम सुनने वाले हैं वो श्लोक भागवत जी का तो नहीं है, पर भागवत जी का महात्मा जो पद्म पुराण में लिखा है उसके पहले अध्याय का पहला श्लोक है। आइए भाव से गए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में क्या हो रहा है महाराज? इस श्लोक के पहले दो भागों में भगवान श्री कृष्णचंद्र के यानी ठाकुर जी के परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप और उनके स्वाभाविक कार्य की वर्णन की गई है, विवेचना की गई है। कैसे? देखिए, पहले कहा गया वो ब्रह्म कौन है, आप जिसकी बात करने वाले हो कथा में महाराज, वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा दिखता है? तो कह दिया सच्चिदानंद रूपाय, वो है सच्चिदानंद यानी सत्य चित्त और आनंद का स्वरूप। सत्य घन चित्त घन आनंद घन कौन है का जो जिससे घनीभूत हो उसे उसी का घन कहते हैं। वो परमात्मा सत्य का स्वरूप है। आप लोग हम लोग अभी इस दुनिया में आए हैं, लेकिन एक दिन वो भी होगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे होने से पहले भी जो था वो भगवान का नाम और भगवान थे, है ना। और जो हमारे होने के बाद भी हैं वो भगवान है, और जो हमारे होने के बाद भी रहने वाले हैं वो कौन है? भगवान पर ब्रह्म परमात्मा। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में इसकी महिमा और इसी सिद्धांत का निरूपण जो किया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मूल भागवत जी की बात आपको बता रहा हूँ कि सत्य किसे कहते हैं भाई? जो चेंज ना हो, जो बदले नहीं, जो जैसा है वैसा बना रहे, उसी को कहते हैं सत्य। तो इसीलिए भगवान सत्य घन है, क्योंकि हम सबसे पहले भी वो थे, बाद भी वो हैं और अंत में भी वही रहेंगे। तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं हम? सत्य घन परमात्मा। फिर कहा गया चित्त घन। अब चित्त के बहुत से रूप में समझने के लिए आप उनको ज्ञान से परिपूर्ण यानी समस्त संसार सृष्टि का जिसे ज्ञान हो, कब कहाँ कैसा क्या हो रहा है। आप कल्पना करें, एक बड़े से बड़े हाथी से लेकर के और एक छोटी से छोटी चींटी का भी जो ख्याल रखना जानता है, वो परमात्मा हम पर, अपने भक्तों पर भी अपनी विशेष दृष्टि रखना जानता है। कहने का अर्थ है वो सबका ज्ञान रखता है, इसलिए हम उसे ज्ञान घन या चित्त घन भी कह सकते हैं। ज्ञान से एक अर्थ है आपका वो भंडार स्मृति का, जो कि एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है संचित कर्म। तो एक दोनों में से हमारे जन्म जन्मांतर रहने वाली मेमोरी है, और एक ऐसी मेमोरी है जो केवल इस जन्म में काम आने वाली है। तो दोनों का जो ज्ञान रखने वाले हैं सृष्टि मात्र का, वो कौन है? चित्त घन है। और तीसरा स्वरूप है आनंद घन। अच्छा, भगवान को आप लोग सत्य घन कह लो, चित्त घन कह लो, भैया ध्यान से सुनिएगा कथा। आप भगवान को चाहे सत्य घन कह लो चाहे चित्त घन कह लो, ये स्वरूप तो वेदों में भी प्राप्त हो जाएगा आपको, है ना। लेकिन कई बार अगर इसी स्वरूप की चर्चा करते रहे तो संसार का जितना मनोरंजन हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कथा तक, तो वापस फिर अगर इस रूप में आएंगे तो कई बार इतना जल्दी मन नहीं लग पाएगा इन बातों को सुनने से, है ना। क्योंकि हमारा मन संसार के मनोरंजन से प्रभावित हो चुका है। इसलिए इन गंभीर बातों में हमेशा लंबे समय तक मन लगाए रखना हमारी आदत नहीं है। तो ऐसे में भगवान के पास एक ऐसा तत्व आ गया है, जो तत्व भैया भगवान का तीसरा एक ऐसा स्वरूप बताया गया है जिसको सुनने मात्र से हमारा मन परमात्मा में स्थापित हो जाए, लग जाए, और चित्त चोर हमारे मन को चुरा कर ले जाए। और वो स्वरूप कौन सा है भैया? आनंद घन, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होता है। वेदों से आगे निकलकर, वेदांत से आगे निकल करके हम लोगों को यहाँ प्राप्त होता है पुराणों में, क्योंकि भागवत वेदों और नियमों का ही तो सार है।
और इसीलिए हम लोग इस स्वरूप को प्राप्त हो गए, आनंद स्वरूप। आनंद क्या है भैया? का सुख और दुख आने जाने वाली चीज है। सुख कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, दुख कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, पर आनंद ऐसी चीज है जो परमानेंट सेटलमेंट करा दे हमारे मन का। यानी हमारे मन को एक ऐसा ठिकाना दिला दे, एक ऐसी ठौर दिला दे, एक ऐसी आश्रय दिला दे जो कि भागवत के 10 तत्व आश्रय में एक स्थापित है। भागवत जी में महापुराण रूप से 10 तत्व हैं जिनमें आश्रय तत्व उसके विश्राम पर आता है, जिसके कारण हम लोगों को एक आश्रय मिल जाए कि हमारे जीवन को कहाँ ठिकाना है। और इसीलिए ये ग्रंथ वास्तविकता में बहुत आवश्यक है इस कलिकाल में, इस पुरुषोत्तम मास में, जो कि हमारे भार्गव परिवार ने समस्त कचनार के भाग्योदय के लिए यहाँ पर आयोजित किया। बोलो राधे राधे। अब इसके बाद हमें अपने मन पर क्या निश्चय करना चाहिए कि हमारा जीवन कितना अनमोल है, हम इसकी पहचान करें। क्योंकि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्लोक के दूसरे भाग में भगवान की क्रिया बताई है, जो कि सृष्टि का रचनाक्रम, सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार है। रचना, पालन, संहार यही है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे को अगर आप शिव पुराण की भाषा में कहेंगे महाराज, तो शिव पुराण में इसी को कहाँ कहा गया है? रुद्र संहिता में बताया गया है। क्या कहा गया है? वहां कहा गया है भैया, विश्वोद्भव स्थिति लयादिशो हेतुमेकं गौरीपति विदित तत्व अनंत कीर्ति माया श्रम विगत माया मचंत रूपम बोध स्वरूप ममलम ही शिवम नमामि। तो वहां उस रूप में प्रणाम किया गया। और मानस में अगर इसी तत्व को आप देखेंगे तो श्री जानकी जी के अंदर प्रणाम किया गया है। उद्भव स्तुति संगार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। और उसी को भागवत जी में परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में स्थापित है। तो हम दूसरे भाग में यह सुने और नीचे के 2 भागों में तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज क्या स्थिति है हमारी? 3 प्रकार के तापों से जिसे मुक्ति चाहिए वो भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं, जिनका आश्रय हमें इनसे मुक्ति दिला दे। आपको महाराज ये 3 ताप कौन से होते हैं? तो कहा इनके बारे में चर्चा हमारे मानस में विस्तार पूर्वक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं बापा, राम राज का हो नहीं बापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक तापा, आदि दैहिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये 3 ताप होते हैं। दैविक यानी प्रकृति से जुड़ी हुई। अब जैसे कहीं मान लो बहुत जोर से बरसात हो जाए, किसी का खेत खलियान डूब जाए, तो महाराज इसमें वो व्यक्ति क्या करे? बरसात को वो तो नहीं कंट्रोल कर सकता है, तो ये दैविक स्थिति में, दैविक कोटे में आ गई बात। या कहीं बहुत जोर से सूखा पड़ जाए तो आप गीला तो कर नहीं सकते ऊपर से, क्यों? ये दैविक स्थिति में आ गई। फिर दैहिक यानी शरीर से जुड़े हुए। दैहिक के अंदर 2 अवस्थाएं के, शारीरिक एक है मानसिक। मानसिक में जैसे टेंशन आदि जो हमारी समस्याएं, टेंशन समझते हैं आप लोग? सन एक सूर्य पहले ही इतना तपा रहा है महाराज, इतना परेशान है आदमी, कहीं धूप में निकल जाए तो अरे भैया कब छाएं मिलेगी, कब ठंडी हवा मिलेगी, इसकी चिंता करता है ना। और उसके बाद अगर कोई अपने अंदर टेंशन 10 सूर्य लेके अगर घूमने लग जाए तो उसी को हम टेंशन कह के बुलाने लगते हैं। 10 माने 10, सन माने सूर्य। एक तो ये भाव है। और दूसरा फिर कभी और बात करेंगे महाराज। इस प्रकार से ये है मानसिक विकार या शारीरिक कष्ट की बात। और ये स्थिति दैहिक में आ गई, दैविक हो गया। और भौतिक यानी मान लो किसी को सांप ने काट लिया, किसी जहरीले विषैले किसी प्राणी जीव ने कटीले ने काट लिया, तो उससे जो उसे पीड़ा हो गई वो भौतिक में आ गई, बाहरी जो प्रभाव से जो हमारे शरीर तक आई।
तीन प्रकार के तापों से अगर मुक्ति चाहिए तो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की शरण में जाइए। आइए इसके लिए भगवत आश्रय होकर अपने जीवन को दिशा प्रदान करें। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन। एक बार क्या हुआ भैया, एक बार एक सेठ जी रात को अपने कमरे में बढ़िया एसी चला के सो रहे थे और सपने में जानते हो क्या सोच रहे थे, कल मैं बढ़िया 100 बीघा जमीन खरीदूंगा, फिर उसमें बहुत बड़ी फैक्ट्री डालूंगा, फिर उसमें हजारों नौकर काम करेंगे, फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, फिर दुनिया मुझे सलाम करेगी, बम्बई में मेरा नाश्ता होगा, दिल्ली में मेरा भोजन होगा, कलकत्ता में जाके सो जाऊंगा, हाँ कभी कभी कचनार भी घूम के निकल जाऊंगा। बड़े बड़े अरमान थे उसके मन में महाराज। तभी अचानक से अगले ही क्षण उन सेठ जी का हार्ट फेल हो गया और वो राम को प्यारे हो गए। अब बताओ उनका इतना सोचना इतना विचार करना सब धरा का धरा रह गया कि नहीं, है ना। तो यही तो बात है, हमारी जिंदगी का जीवन का यही तो स्वरूप है। कोई भरोसा नहीं महाराज, कब तक आखिरी श्वास का इंतजार करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कौन सी श्वास आखिरी बन जाए। इसलिए आज हम जाग करके जिए, आज होश में जिए कि कहीं हम भी तो किसी सपने में नहीं जीते। मानस में चौपाई आती है, मोह निशा सब सोवनिहारा। हम बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि अपने सपनों की दुनिया में ही जी रहे हैं, अपनी आशा की दुनिया में जी रहे हैं। अरे मेरी दुनिया इतने काम की है, ये मेरे रिश्तेदार इतने काम के हैं, मेरे अंत काल तक ये सब मेरे इतने प्यारे हैं, मैं इनको इतना चाहूंगा तो ये भी मुझे उतना ही चाहेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सी उम्मीदों के सपनों के बहुत बड़े जंजाल में जी रहे हैं। आज मौका है भैया, बाहर आओ, मुक्त होकर के जीवन जियो। ये जीवन बहुत विशाल है, कहीं हम भी सपने में तो नहीं। हाँ सपनों की नींद में ही ये रात डल ना जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल ना जाए। सपनों की नींद में ही ये रात डल ना जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल ना जाए। गिनती की इन श्वासों को, गिनती की इन सांसों टिक 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 यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप जब इस दुनिया में आए थे कुछ साथ में लेके आए थे हाथ में पकड़ के? नहीं भैया ऐसा तो नहीं।
और जब इस दुनिया से हम जाएंगे तब कुछ लेके जाएंगे, थोड़ा तो कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं ले जाएंगे। तो फिर झंझट किस बात की भैया, टेंशन किस बात की करते हो? ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेकर जाना है। स्थिति क्या है, कहाँ गए थे? कहीं नहीं। क्या लाए? कुछ नहीं। जब ये जीवन की वास्तविक सत्यता है महाराज, तो फिर झंझट किस बात का है? मुक्त होकर जियो ना। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इसी हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, जिस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। हाँ किस ओर जा रहा है। किस ओर जा रहा है। अच्छा एक बात और सोचना है, हमारा जीवन तो बड़ा ही कीमती भैया, लेकिन इस जीवन जो कीमती है इससे किस ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है, इसकी कल्पना भी हमको यहाँ बताई जा रही है। भाव से गाएं। दूरी कब तक है? जब तक पर्दा नहीं खुल जाता, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, खोला जो दिल का दर्पण, दिल में ही तो प्रभु है। जब तक है वेद मन में भगवान से जुदा है, खोलो जो दिल का दर्पण, दिल घर ही तो प्रभु है। आनंद रूप होकर, आनंद रूप होकर। अभी हम क्या सुन रहे थे भैया? भगवान का स्वरूप क्या है? जिनकी कथा सुन रहे हैं उनका रूप क्या है? वेदांत स्वरूप क्या है? वेद विख्यात स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। उस भगवान को यदि बहुत सारे नाम लोगों ने दिए, किसी ने मुरलीधर, माधव, केशव, मोहन, मदन, मुरारी कहा, तो किसी ने राम, किसी ने भोलेनाथ या रूप दूसरे रूप में बुला लिया, किसी ने श्री जानकी, श्री अष्टभुजा, श्री दुर्गा, श्री राधा कहकर बुला लिया। लेकिन अगर एक वास्तविक स्वरूप जो उनके स्वभाव से हमें परिचित करा दे नाम लेते ही, अगर गाना है तो वो है सच्चिदानंद रूपाय। तो महाराज अभी अभी सुना है आनंद रूप है उस परमात्मा का, और वो ही हम सबको प्रकट करने वाले, इस दुनिया में जन्म देने वाले उपज है, हम सबका मूल है। आपने मूल की थ्योरी सुनी हो, पढ़ी हो कहीं? महाराज एक मूल स्वरूप है, एक अनंत त्रिकाल सच व्यापक शक्ति दिखाए, सृजत पालत हरित जग शोभा बरनी न जाए। उस एक से हम अनेक हो गए हैं। आज उस एक के ही अगर अंश हैं तो फिर प्रसन्न आनंद क्यों नहीं ले रहे? अरे जब आनंद की संतान है तो आनंद ही तो हुए ना। कहिए आनंद रूप होकर, आनंद रूप
दुनिया में फंस रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा मधुर मधुर तालियों के साथ जय हो। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा रे, जिस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है, किस ओर जा रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हम अवस्था जान रहे हैं महाराज, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये कह सके मैं पूरी तरह सुखी हूं, मुझे कोई दुख है ही नहीं। ना जीवन में आज तक कभी कोई दुख मिला, कोई ऐसा नहीं है कहने वाला। क्यों? हर मनुष्य को कोई ना कोई ताप परेशान करता ही रहता है, देहिक देविक भौतिक ताप। जैसे महाराज कुछ लोग इस दुनिया में बड़े ही ज्ञानी हैं, बड़े ही विद्वान हैं, लेकिन पता चला उनके पास विनम्रता नहीं है, वो अपने ज्ञान के वजह से बड़े अखड़ अखड़ के चलते हैं महाराज, तो वो भी सुखी नहीं। कुछ लोग इस संसार में महाराज बड़े रूपवान है, इतने सुंदर, एक बार देख लो तो नजर हटे नहीं, टिकते ही जाए, देखते ही रहोगे। अरे देख, एक बार नहीं देखोगे रात रात भर उन्हीं का चेहरा घूमता नजर आए, इतने भी सुंदर है। लेकिन पता चला उनके पास ज्ञान नहीं है, तो वो भी सुखी। कुछ लोग इस दुनिया में महाराज बड़े ही बलवान है, बड़े पहलवान है, बड़ी रेसलिंग में महारत है उन्हें, अच्छे अच्छों को उठाकर पटक दें ऐसा बल, लेकिन बुद्धि ठस है तो वो भी सुखी नहीं। कुछ लोग महाराज इस संसार में इतने गरीब हैं बेचारे, दो भुगत की रोटी की भी ठीक से व्यवस्था नहीं, तो कई बार सूखी सूखी रोटी से ही गुजारा करते हैं, वो भी सुखी नहीं। तो कुछ लोग इस दुनिया में इतने भी अमीर हैं भैया कि एक दिन में ही करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। भारत में कमी है क्या दुनिया में? बल्कि आजकल तो गूगल में सब जो पट्टी पर डाल दो वही निकल के आ जाता है, इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है भैया, तो लिखा जाता है एलोन मस्क है। पता चले उसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो एक सेकंड में कितने लाखों या हजारों कमा रहा है, ये सब गुणा भाग आ सकते हैं। पर अगर आप एक और चीज देखेंगे, एक और नजारा, कि अक्सर ये बहुत पैसे वाले अमीर लोग भी महाराज क्या खाते नजर आते हैं? चने की दाल सूखी रोटी। क्यों खाते हैं महाराज? डॉक्टर ने मना कर रखा है, कह रखा है यदि 56 व्यंजन मावा मिष्ठान खूब खाओगे, चिपड़ी रोटी ज्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। सो महाराज ये भी सुखी नहीं। और इसी तरह आप देखिए ना, क्रम से देखिए, ज्ञानी भी सुखी नहीं, ज्ञानवान भी सुखी नहीं, रूपवान भी सुखी नहीं, बलवान भी सुखी नहीं, गरीब भी नहीं और अमीर भी नहीं, तो असली धनवान कौन है फिर? तो यहाँ पर श्री कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या कहा? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो, जाको श्याम नाम धन हो। यानी इस दुनिया में असली धनवान वो है जिसके पास भगवान का नाम रूपी धन है। और अब सोच कर देख लो भैया, अगर किसी के पास नाम रूपी धन नहीं है ना, तो कोई अपने बेटे से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास ससुर से दुखी, कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई अपने माता पिता, कोई किसी से दुखी, कोई अपने शत्रु से दुखी, तो कोई अपनी बीमारी से दुखी, महाराज कोई अपने दुख से दुखी, तो कोई अपने सुख से दुखी। अब आप कहोगे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, कोई भला अपने सुख से कैसे दुखी हो सकता है? तो महाराज इसके दो तरीके हैं देखने के। एक तो वो कि इंसान कई बार इसी में ही, इसी के गम में डूबा रहता है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, इसी के गम में। तो दूसरा अर्थ ये है महाराज कि अपने सुख से दुखी वो इंसान है जो ये कहता है अरे मुझे ये वाला सुख क्यों मिला, वो वाला सुख क्यों नहीं मिला, ये वाली गाड़ी क्यों मिली, वो वाली गाड़ी क्यों नहीं। अच्छा मिल रही है गाड़ी, मतलब मिल रहा है सुख,
लेकिन हो रहा है दुखी, तो बताओ हुआ कि नहीं अपने सुख से दुखी? गीता में क्या वर्णन है? दुखालय में शाश्वतम। ये धरती, ये मृत्युलोक पृथ्वी महाराज दुखालय है। जिस तरह जहां पुस्तक मिलती है उसे कहते हैं पुस्तकालय, जहां औषधि मिलती है उसे कहते हैं औषधालय, उसी तरह जहां दुख परमानेंट मिलेंगे ही मिलेंगे उसे कहते हैं हम दुखालय। ये धरती यहाँ आए हो, चाहे भगवान राम को देख लो, चाहे भगवान श्री कृष्ण को देखो, दुख तो सबने उठाए हैं कि नहीं उठाए? उदाहरण स्पष्ट है। इसलिए हमको महाराज दुख तो मिलना ही है, अगर ऊपर उठना है इससे तो कथाओं से जुड़ जाओ और आनंद को जीवन में उतार लो, फिर चिंता नहीं हो। क्योंकि अभी बात हो रही थी महाराज, जब इतना धन कीमती है तो इस धन के बिना क्या स्थिति है भैया? सब दुखी। कैसे? हर कोई किसी ना किसी से दुखी है, तो फिर सुखी कौन है भैया? तो कबीरदास जी ने कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, जिसे देखिए सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी श्याम के दास। अर्थात यदि संसार के त्रिताप से मुक्ति चाहिए तो एक पंक्ति में बात कही जाए, एक लाइन में बात कर दी जाए, श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाइए। ये भागवत तत्व का निरूपण है। और इसीलिए श्री व्यास जी महाराज ने जब भागवत जी का विस्तार करने गए, उन्होंने इसके विस्तार में पद्म पुराण के महात्मा के प्रारंभ में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कहाँ पहुंचना है, क्या ध्येय है और क्या स्वरूप है उनका, जिनको प्राप्त करना है, जिनमें हमें लीन होना है। इसके बाद उन्होंने अपने ही पुत्र सुखदेव जी की वंदना की, जो जन्म लेते ही परोपकारी जीवन जीने के लिए, जन्म लेते ही भगवतमय जीवन जीने के लिए तुरंत तत्पर हो गए थे, चले गए थे वनों को। क्या वंदना आती है? यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोसु स्वसुख निवृत चेतास्तद्वदस्थान्य भावो अपि च दुर्चर लीला कृष्ण सारस्तदीयं धृतयस्तु कृपया यस्तत्स्वदीपं पुराणं तम किल व्रजनेग्नं व्यास सुनुं नतास्मि। इस प्रकार उनकी वंदना। और फिर हम सभी को नैमिषारण्य लेकर के जा रहे हैं व्यास जी, जो कि 88,000 ऋषि मुनि संतगण विराजमान हैं। और उनके सन्मुख जैसे ही प्रातः स्मरणीय वंदनीय संत श्री सूत जी महाराज का पादार्पण होता है, उनके आते ही सज्जनों इति अत्यंत कोमल हृदय श्रेष्ठ हृदय श्री सूत जी महाराज को देखते ही सबने अपने स्थान से खड़े होकर वंदन किया, स्वागत किया। और फिर उनके बाद उन्हें ऊंचे स्थान पर बिठाल कर उन्हीं से कुछ प्रश्न किए। सज्जनों, इन दोनों के बीच में एक वक्ता बनकर सूत जी और 88,000 ऋषि मुनि संतगण जो श्रोता बनी, श्रोताओं के बीच में महाराज 1000 वर्षों की बैठक हुई है, जिसमें अनेक महापुराणों का उदय हुआ है। तो इसी के अंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा कैसे प्रारंभ हुई, चलिए सुनते हैं। सूत आदि संतों ने जब सबको अपनी अवस्था से, अपनी उपस्थिति से प्रसन्न किया, तब शौनक आदि ऋषियों ने, इन 88,000 ऋषि मुनियों में प्रमुख कौन है? शौनक जी। तो श्री शौनक आदि ऋषियों ने, शौनक जी महाराज ने बात रखी, हे महामुनि, हे महोदय श्री सूत जी महाराज, आप हमको कृपा कर कोई ऐसा चरित्र सुनाइए, कोई ऐसी कथा सुनाइए, कोई ऐसा पुराण सुनाइए जिसे सुन लेने मात्र से इस घनघोर कलिकाल से तो मुक्ति मिल जाए और भगवान श्री कृष्ण की हमको प्राप्ति हो जाए। क्या सुंदर बात की। श्रेयसाया यद्वैच्छे पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदानुना। और जब उस स्वरूप की बात करने लग गए हम लोग, तुम्हारा जो स्वरूप की चर्चा हो, आप लोग विचार तो करिए जरा। श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने कितनी सुंदर बात बोली है, लेकिन अब कल्पना हमारी अवस्था की करिए। क्या हमको कोई ऐसे दिव्य महात्मा, सिद्ध महात्मा, कोई चमत्कारी दिव्य बाबा कोई मिल जाते तो क्या हम उनसे यही पूछते या कुछ और कहते? क्या कहते? ऐसी ऐसी बातें ही पूछते हैं ना हम लोग। तो महाराज बोले, महाराज हमारो शत्रु कब मर जाएगो, महाराज हमारो सट्टा कब खुल जाएगो, महाराज हमारी नौकरी कब लगेगी, फैक्ट्री कब चलेगी। बहुत सारी सासू माताएं जाके क्या कहती हैं,
बोले महाराज हमारी बहू कब सुधरेगी। और बहुत सारी बहुएं क्या जाके कहती हैं, महाराज हमारी सासू माता कब सुधरेंगी, दिन भर परेशान करती। तो सब अपने अपने मन की निकालते हैं वहां जाके। बताओ, मुझे तो एक बार का किस्सा याद आता है। एक बार पता है क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास रोज जाता था कि महाराज कोई ऐसा मंत्र। अच्छा एक और चीज, आजकल मंत्र के पीछे पड़े हैं लोग। मंत्र मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिले, तुरंत प्रकट हो जाए परिणाम, फल मिल ही जाए तुरंत, बस एक बार लिया और मिला। बताओ, ऐसे परिणाम के पीछे, ऐसे मंत्रों के पीछे भागने लग गए लोग। और ऊपर से अगर किसी ने ये बता दिया कि शिव जी के पास जाके इधर से इधर जाके फिर इधर से इधर घूम के और फिर 4-5 बार ये चढ़ा के और फिर उसके बाद उन्हें उठा के और फिर वापस रख के और फिर अगर उस पर ये लिख के और फिर उसके बाद अगर एक बार कुछ कहने के बाद कुछ हो जाए तो फिर हमारा मन ज्यादा लग जाता है। पता नहीं कौन सा गुप्त रहस्य निकल के आ गया, बाहर प्रकट हो गया, अब तो सबकी मनोकामना पूरी ना। ऐसे नहीं चलता काम सज्जनों। मुझे तो वो किस्सा याद आता है। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाए और उनसे कहता है कि महाराज जी मुझे एक ऐसा मंत्र दे दो जिससे बढ़िया सी नौकरी लग जाए। तो महात्मा जी बोले अब ये कितने महीने से मेरे पीछे पड़ा है, अगर मंत्र नहीं दिया ना तो मेरा समय खाता ही जाएगा, मुझे परेशानी करता रहेगा। तो महात्मा जी ने कुछ भी उगड़ुम पुगड़ुम करके बोल दिया, ये है मंत्र। बोला ये है मंत्र? बोले तेरे को भरोसा नहीं है? अरे नहीं महाराज भरोसा है, भरोसा। लेके चला गया मंत्र। फिर इसके बाद में क्या हुआ, अब वो उसी मंत्र को जपने लगा। अच्छा, ब्राह्मण शरीरधारी संत और उनकी वाणी उसने जैसी सुनी, महाराज वो वाणी उसको फल गई, क्योंकि उसने मंत्र का जाप किया। संत की वाणी फल गई और उसको बढ़िया नौकरी मिल गई। अब तो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आया महाराज के पास। महाराज अब एक ऐसा मंत्र और दे दो कि ऐसी बहू मिल जाए आसपास किसी के पास नहीं हो, पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं होना चाहिए, इतनी सुंदर मिले, ऐसा मंत्र दे दो। महाराज जी ने सोचा फिर पीछे पड़ जाएगा, पिंड छुड़ाने के लिए मंत्र पकड़ा दो, तो तुरंत फिर बोल दिया कुछ। फिर उसके बाद ले गया वो, फिर जपने लगा, उसको बहुत सुंदर पत्नी भी मिल गई महाराज। फिर और अब की बार तो उछलते हुए आया महाराज, अरे महाराज जी की जय हो, अरे आप तो चमत्कारी हो, अरे तमाम बातें कहते हुए महाराज जी अब एक ऐसा मंत्र और दे दो। कैसा मंत्र कि हमारे 1-2 बच्चे और हो जाएं तो घर की हमारी जिम्मेदारी से हम मुक्त हो। जो ये सुना बस फिर क्या था, प्यारी प्यारी माताओं, सज्जनों, श्रोताओं, तुरंत महाराज जी ने विचार किया इसको मंत्र तो देना ही है, नहीं तो फिर पीछे पड़ेगा। फिर कुछ बोल दिया, फिर उसने जाप कर लिया। ऐसा हुआ परिणाम कि कुछ बोले ही नहीं। फिर वो क्यों, जुड़वा और तिड़वा हो गए एक साथ, 2 और 3 एक साथ 5। अब की बार महाराज जी ने सोचा अब तो कभी आके हमें संसार की बातें नहीं सुनाएगा, अब तो कभी भजन और भगवान की बात कर लेगा। लेकिन अब की बार फिर मुंह लटका के आ गया। महाराज जी बोलिए तो पहले आता था बिल्कुल वैसे ही हो गया, अब क्या हो गया इसे? महाराज जी के पास आके कहता है महाराज जी मुझे आपसे जरा कुछ जरूरी बात करनी है, थोड़ा अंदर कक्ष में चलो, यहाँ सबके सामने नहीं। महाराज जी ने सोचा कुछ पता नहीं क्या हो गया इसे, तो अंदर कक्ष में ले गए उसे। हाँ भैया बोल क्या बात है? कहा महाराज मुझे अब तो कोई ऐसा मंत्र दे दो, ऐसा मंत्र दे दो कि मेरी पत्नी मेरे वश में हो जाए। क्यों? दिन भर बकबक करती, मैं उसकी बातें सुन सुन के परेशान हो गया। मैं जब बोलूं तभी मुंह खोले, मैं जब बोलूं तभी तब मुंह बंद रखे, ऐसा मंत्र दो। तो पता है संत ने क्या जवाब दिया? रे मूर्खानंद, ऐसा मंत्र मेरे पास होता तो मैं महात्मा ही क्यों बनता? इस उदाहरण का अर्थ या उद्देश्य बस इतना है कि आप और हम लोग ये समझ लें कि संत के पास जाकर कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहिए। महात्मा के पास जाकर के कभी भी संसारी प्रपंच नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि भागवत में स्पष्ट लिखा है संत का एक भी क्षण और अन्न का एक भी कण कभी बर्बाद मत करो। और ये बात और भी मैं आपको एक जोड़ करके उसमें बताऊं, ये दोनों चीजें समय आने पर ही अपनी कीमत बताती है। इसलिए जब वक्त आएगा तब कीमत समझ आएगी कि हमने उसे खो दिया। इससे पहले ही पकड़ के रखो तो फिर सुख मिलेगा कि तब हमने उसको संभाल लिया। देखा आपने, एक ही क्रिया में सुख और दुख दोनों छुपाता। अब आपने चुना कि आपने दुख चाहिए या आपको सुख चाहिए।
अब यहाँ पर कितने सारे लोग हैं दुनिया में जो दिन रात अपने शरीर को संभालने में चिंताओं में लगे होंगे, वो आज भी उसी चिंता में और कभी अपने घर पर या किसी और प्रतिष्ठान स्थान पर कहीं पर किसी मनोरंजन के कोने में पड़े होंगे। बार बार उनका मन थक हार कर बैठ रहा होगा, अरे अब क्या, अरे अब क्या, और वो फिर परेशान होकर पड़े होंगे। लेकिन इसमें ही कुछ लोगों ने जो कचनार में हमारे सन्मुख विराजमान है, इन्होंने अपने सौभाग्य को चुना और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रांगण में आकर बैठ गए। अब बताइए, यहाँ पर अपने मन को प्रतिपल आनंद से जोड़ने का और उदय होने वाली सौभाग्य से जोड़ने का कार्य हो रहा है। अब बताओ बताओ ज्यादा फायदे में कौन? हम ही लोग हैं ना? तो बोलो प्रेम से राधे राधे। एक बार थोड़ा जोर से, हाँ ये बात। तो इस तरह हम लोग निश्चय करें। श्री सूत जी महाराज ने जीवन का स्वरूप बताया। काल बाल मुख क्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की ऋण भाषितम। उन्होंने बताया कि ये जीवन कैसा है हमारा, क्षण भंगुर है महाराज। कैसा? जैसे मान लो एक बहुत बड़ा अजगर, एक सांप है, सर्प है, स्नेक है, और महाराज उस सर्प के बहुत बड़े मुख में हम इतने सारे लोग सब एक साथ बैठे, उसका मुख खुला हुआ है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि हम लोग कब तक जिंदा रहेंगे? बोलो। तब तक ही जीवित हैं जब तक उसने अपना मुख खोल रखा है, और जिस क्षण उसने मुख अपना बंद कर लिया, हमारे प्राण पखेरु भी उड़ जाएंगे। यही तो जीवन का स्वरूप है, कुछ ठिकाना नहीं है। उसके बाद भी इंसान ने अपने मस्तिष्क में कितने जंजाल, कितनी झंझट बांध ली है, जबकि आंखों के सामने कुछ नहीं है। इसलिए तो कहते हैं सब कुछ मिला है हमको फिर भी सबर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, और कब आ जाए मौत इसका कोई बसर नहीं। बसर यानी स्थान। ये स्थिति है हमारी। बताओ, अगर हम आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो हम जिस ऊंचाई पर पहुंचने वाले हैं इस कथा की पूर्णता तक, वहां तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि यहीं से तो हमारी लॉन्चिंग होगी, यहीं से तो हमारा उद्गम होगा। अब आगे देखिए ना, इस अवस्था के बाद अब जरा सोच कर देखो, इस दुनिया की, इस जीवन की सब समस्याओं में जितनी भी दुख हैं, उन सब का कारण है हमारा चिंता। चिंता ही है ना मूल में। और जितनी चिंता है उन सब का एक ही समाधान है, चिंतन। और चिंतन कहाँ मिलेगा? इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में हमको प्राप्त होने वाला है। उदाहरण, श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तभी देवता अपने साथ अमृत का घड़ा लेकर आ गए, और वे देवता अमृत कलश दिखा करके कहते हैं, अरे सुखदेव जी, आप जो कथा अभी इनको सुना रहे हो ना, परीक्षित को, इसलिए सुना रहे हो ना, 7 दिन में मरने वाले हैं। लो, हम अमृत ही लिया, अब कैसे मरेंगे? आप इनको ये अमृत दे दो, और जो कथा का अमृत आप इन्हें दे रहे हो वो हमें पिला दो। सुखदेव जी ने क्या विचार किया? भाई ये लोग क्या ना क्या चाहते हैं? अब आप लोग विचार करो महाराज, कहाँ मणि और कहाँ कांच। अगर कोई व्यक्ति मणि के बदले कांच पकड़ा दे तो क्या सौदेबाजी भी हुई? ये तो धोखेबाजी हुई। तो कहाँ स्वर्ग का सुधामृत और कहाँ कथामृत? अंतर क्या है महाराज? स्वर्ग में जाके अमृत पीने के बाद भी इंसान को नीचे ही गिरना पड़ता है। चक्कर क्या है जीवन का? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जो चक्कर है बार बार जीवन होने का, मृत्यु हो जाने का, फिर गर्भ में पहुंचे, फिर जीवन लिया, तो अगर इससे मुक्ति चाहिए, वो सुधामृत नहीं कर सकता, लेकिन ये कथामृत कर सकता है। बल्कि कथामृत तो वो कर सकता है जो कल्प वृक्ष नहीं कर सकता, जो चिंतामणि नहीं कर सकती। क्योंकि महाराज कल्प वृक्ष और चिंतामणि उसे ला सकते हैं जो आप सोचोगे, लेकिन भगवान को नहीं ला सकती। लेकिन ये कथा तो भगवान का साक्षात्कार करा सकती है। बताओ, ये सामर्थ्य किसी कल्प वृक्ष या चिंतामणि से हो सकता है? नहीं। तो ये कथा तो हमारी कल्पना से परे है। एक बार हम श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से इसकी ओर निहार लें, फिर देखो हम पर राधा रानी का कृपा कटाक्ष न हो जाए तो कहें। बोलो राधे राधे। इस प्रकार
भगवत कृपालेशाद्वा। इस पुरुषोत्तम मास में यदि बहुत सी माताओं के मन में विचार आता है, जैसे भागवत जी से हम जुड़े हैं तो जैसे गोविंद दामोदर स्तोत्र हुआ या फिर कोई भी बहुत प्रकार के गीत हैं यहाँ पर, तो अगर कोई व्यक्ति रोज कुछ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो महाराज आप लोगों के लिए दो बहुत सुंदर स्तोत्र हैं जो कि देव भाषा संस्कृत से भी जुड़े हुए हैं और भगवान को प्रसन्न करने के साधनों में बहुत ही सन्निकट है। कैसे महाराज, एक तो है गोपी गीत। अगर आप पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करना चाहते हैं तो रोज यदि गोपी गीत का पाठ करें तो गोपी गीत हो गया गोपी का आश्रय, उससे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। और दूसरा श्री राधा कृपा कटाक्ष, स्वयं महादेव भी राधा कुंड में बैठ करके जिसका जाप करते हैं, महाराज बताइए कितनी ऊंची चीज होगी। तो एक हुआ गोपी का आश्रय और एक हो गया राधा रानी का आश्रय। इन दोनों को यदि आपने प्राप्त कर लिया तो सरस किशोरी बयस की थोरी अति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। ये दोनों आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। बोलो राधे राधे। इस प्रकार हम सब लोग श्रवण कर रहे थे कि एक तरफ है सुधामृत और एक तरफ है कथामृत। आप लोग चाहें तो जैसे हम लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाते थे टीचर, तो आप लोग देखते होंगे कि जब पहले ब्लैक बोर्ड चलता था, आजकल तो कई जगहों पर डिजिटल बोर्ड चलने लग गया, वहां भी वही बनाते हैं। तो महाराज कोई चीज को अच्छे से अगर डिफरेंस बिटवीन बताना हो, अंतर बताना हो, तो बीच में एक आड़ी लाइन खींच देते थे, है ना, और इस तरफ रखते थे एक पक्ष को, इस तरफ रखते थे दूसरे पक्ष को। अब आप अपने मन में बना लीजिए एक कैसा, एक तरफ है सुधामृत स्वर्ग सुधामृत और एक तरफ है हरि कथामृत। देखो स्वर्ग में जाके अमृत पीने वाले को भी नीचे ही करना पड़ता है, मानी छूटता नहीं है, जीवन मुक्त नहीं हो पाते, लेकिन दूसरी तरफ भागवत वाले पक्ष में डाल दो कि ये जीवन को मुक्त करने वाला कार्य करता है। फिर ये सुधामृत भगवान से नहीं प्राप्ति करा सकता, लेकिन ये भगवान का साक्षात्कार क्या भगवान में लीन करा सकता है, भगवद आकार पहुंचा सकता है। ये ग्रंथ तो इतनी ऊंचाई वाला है। तो फिर अब आपकी भागवत वाली क्रम में तो पट्टी भर गई, इधर तो उतनी ही रहेगी। समझ रहे हो भागवत अमृत कितना ऊंचा है। फिर इसके बाद देखो सुखदेव जी विचार करते हैं, ये लोग कथा सुनने आते, बात श्रद्धा की करते, विश्वास की करते तो मैं इन्हें सुना देता, पर ये तो सौदेबाजी और धोखेबाजी पर उतर आए, इनको क्या कथा देंगे, तो मना कर दिया सुनाने से। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा पपीयता प्रपासयामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जब देवताओं को मना हुआ कथा से तो उनको इस बात का बुरा लग गया। अच्छा एक चीज है भैया, आजकल कई चीज ऐसी हैं, अगर किसी को फ्री मिल जाए ना तो इंसान कीमत नहीं समझता, वही अगर पैसे देने पड़ जाए, लग जाए पैसे, तो कीमत समझता है ना। जैसे कई बार टॉकीज में पिक्चर देखने कोई आदमी जाए तो चाहे बकवास दिखाई दे रही हो सामने, लेकिन पैसे लग रहे हैं, देखो 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 भैया पैसे खराब चले जाएंगे। करता है कि नहीं इंसान ऐसा? कथा में पैसे नहीं लगते, इसलिए कई बार इंसान कीमत नहीं समझता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और भागवत जी की कथा मिल रही है, पुरुषोत्तम की कथा है, तो इसकी जितनी कीमत हम अपने मन से सोच सकते हैं वो हमको ही अपने मन से बनानी है, नहीं तो ये समय निकल जाएगा और 7 दिन बाद पता नहीं चलेगा, अरे हमने क्या सुना, अरे हमने क्या पाना था और क्या पा सकते थे, अरे हम तो रह ही गए ना। ये नहीं होना चाहिए, मन में ऐसा आनंद होना चाहिए, अरे हमने जो सोचा था उससे कितने गुना परे हमको प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि कथा से सुनी, है ना। इतनी सी बात। अब आगे बढ़े। देखिए कई बार होता है ना, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का अंतर भी तो यही है। सरकारी स्कूल में सारी चीज फ्री मिलती है भैया, जैसे बच्चों की पढ़ाई भी फ्री होती है ना, बच्चों का भोजन भी वहाँ फ्री मिलता है, मिड डे मील आदि। इसके बाद बस्ता भी फ्री मिलता है, किताब पुस्तक भी फ्री मिलती हैं। फिर अगर कोई आने जाने की बात करे तुम्हारा साइकिल भी फ्री मिलती है। जब इतना सब फ्री मिलता है तो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे कई बार उस पढ़ाई की कीमत ही नहीं करते, है ना। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल को देखना आप कभी, वहाँ पर अगर बच्चों को पढ़ने भेजना है भैया, तो एक तो पढ़ने की फीस लगती है, पैसे दो, एडमिशन कराओ पहले तो, फिर एडमिशन के बाद अंदर जो पढ़ रहे हैं हर साल अगले साल की पैसे दो, उसमें पैसे लग रहे हैं।
फिर इसके बाद वहाँ पर जो पुस्तकें आती है उसमें पैसे लगते हैं, खरीदो। फिर कहीं बाहर जाकर रह रहे हैं शहर में, जैसे अशोकनगर, गुना या कहीं बड़े संभाग, तुम्हारे वहाँ पे रहने का रेंट दो, फिर आने जाने का किराया दो रोज, फिर भोजन दो, सब में खर्च होता है। इतने पैसे जब लगते हैं तो बच्चा पढ़ भी नहीं रहा होता तो माता पिता स्वयं बोलते बेटा बहुत पैसे लग रहे हैं, तू पढ़। बच्चा भी समझता है इतना खर्च हो रहा है, पढ़ूं, तो उस पढ़ाई की वो कीमत करता है, होता है ना। पढ़ाई तो वो भी, यहाँ भी वही है, वहां भी वही है। अंतर इतना है कि यहाँ जब कीमत, खर्च पैसे होने लग जाते हैं तो इंसान करने लगता है। और फ्री की श्री राधे खोलिए हमारी तरफ। श्री राधे, 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 जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे,
श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं श्रोताओं, सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार से कथा देवताओं को सुनाने से मना कर दिया, जिस बात का देवताओं को बुरा लग गया। और महाराज जिस बात का उन्हें बुरा लगा उन्होंने ब्रह्मा जी से जाके शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो वेदांत आदि से निकला हुआ ग्रंथ है वह भागवत इतना कीमती कैसे हो सकता है। तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दिव्य तराजू मंगाया। उस तराजू के एक पलड़े पर हमारे सनातन धर्म के जितने बड़े बड़े ग्रंथ वेद पुराण आदि हैं उन सबको रखा और दूसरे पलड़े पर सिर्फ अकेले भागवत ग्रंथ को रखा। देखते ही उनकी दृष्टि में जो परिणाम था वो देखते रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अकेला एक भागवत ग्रंथ का पलड़ा नीचे और सारे ग्रंथों का पलड़ा ऊपर हो गया। माने एक भागवत ग्रंथ सब पर भारी पड़ गया। आह, ये देखते ही ब्रह्मा जी को भी सब समझ में आ गया। भागवत ग्रंथ उनके मन को भी भा गया। और अब वे भी ये जान गए, देवता भी जान गए, ये कोई पोथी पन्ना नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जो कि भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 8वें अध्याय 3 श्लोक में अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते बोधभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः, यानी कि अक्षर ब्रह्म परम तत्व दृष्टि से विराजमान है इसके अंदर। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि भाई इस कथा के माध्यम से सबका लाभ होना चाहिए, सबके जीवन में भागवत जी पहुंचना चाहिए। तो ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्या किया भैया, ध्यान से सुनिएगा सभी। श्री सुखदेव जी महाराज, श्री परीक्षित जी महाराज जी का चरित्र तो आगे आता है। पहले तो ब्रह्मा जी ने ही नारद जी के माध्यम से इस भागवत तत्व को विस्तृत कराया है। उनको नारद जी को भेजना पड़ा। नारद जी बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों से मिलते हैं। अब ये तो दोनों विपरीत प्रकृति के लोग हैं। सनत कुमार बोलते कम है, नारद जी रोकते कम है, बोले ज्यादा जाते हैं। सनत कुमार एक जगह ठहरना पसंद करते हैं, नारद जी एक जगह पांव टिकते नहीं, डोलते रहते हैं इधर उधर। तो अब ये विपरीत परिस्थिति के लोग कैसे मिल गए, स्वभाव के लोग। तब शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया और सूत जी ने उन्हें उत्तर दिया कि देखो ये ऐसे हुआ बद्रिकाश्रम में। एक समय की बात है, अवक्ता सताश्च विज्ञायेन ददो सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। एक समय नारद जी बद्रिकाश्रम में उदासीन अवस्था में मिले। तो संतों से दूसरों का दुख नहीं देखा जाता महाराज। लागी दया कोमल चित संता, संत हृदय नवनीत समाना। तो सनत कुमारों ने जाकर नारद जी से उनका दुख पूछा कि क्या बात है नारद। अब ये उनसे बड़े भ्राता हैं, ब्रह्मा जी के ही दोनों पुत्र हैं लेकिन बड़े हैं सनत कुमार। तो हे मेरे भैया मैं आपको बताता हूँ। नारद जी बता रहे हैं, कदम रोदिश विप्रत्वम काते चिंता विलयसी वदत्वम सत्वरम महा स्वस्य दुःखस्य कारणम। वदत्वम सत्वरम महा। तब नारद जी बता रहे हैं, जिस धरती पर ब्रह्म का अवतार हुआ हो, मैंने सोचा वहां के लोग कितने पवित्र होंगे, कितने सुंदर होंगे। एक बार जाता हूँ वहां के लोगों से मिलकर आता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ। लेकिन वहां तो मैंने कुछ और ही देखा। चारों तरफ पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार मिला। अरे बड़े बड़े तीर्थों में मैं जब गया तो वहां भी नजारा मिला। आइए उनकी यात्रा को श्लोकों की गति से सुनते हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत् अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदाम्बरीम तथा
हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गसेतुवन्दनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः नापश्य कुत्रचिच्छर्म मनः सन्तोषकारणं कलिमाधर्ममित्रेण दरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते उदरं वर्णो जीवाभराकाकूटवाषणं गङ्गाध्यासरतश्चेमामः सेवार्थं समागतः तथापि न च मे श्रेयसेविताय स्वरैरपि स्वरर्षे त्वमिदन्योऽसि मद्भाग्येन समाधितः साधूनां दर्शनं लोके सर्वधर्मकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायादवस्थि वचन रचनमेकं केवल्य चाकल्यम् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे। जयति जगति माया। तो नारद जी अपनी यात्रा बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? का एक बार जब मैं धरती पर गया तो मैंने देखा चारों तरफ पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार का बोलबाल। पर जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां देखा एक कौतुक, एक देवी नारी जो कि जिसके आसपास चारों तरफ बड़ी बड़ी देवी शक्ति विद्यमान है नारियों के रूप में, पर अपने सामने पड़े दो बुजुर्ग पुरुषों को देखकर वो रो रही है जो मूर्छित पड़े हैं। मैं सोचता ये कौन है, मैं जाने लगा पास में। नारद जी ने बताया, फिर मेरे मन में आया कहीं अभियाल माता ही माता बैठी है। किसी एक माता ने उल्टा चल के कह दिया, ओ महाराज जी हम माताओं में तुम कहाँ घुसे चले आ रहे हो, नारियों में तुम कहाँ आ रहे हो, तो अच्छा नहीं लगेगा, अपमान हो जाएगा, चलो चलो वापस चलते हैं। लेकिन नारद जी को लौटता देखकर भक्ति देवी ने स्वयं उनको बुला लिया पास में। जयति जगति मायाम यस्य कायादवस्थि, और अपना दुख बताया, हे नारद जी रक्षा करिए, सहायता करिए। मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं कौन हूं? मेरा नाम भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ये दोनों जो सामने पड़े बुजुर्ग मेरे पुत्र हैं। ये अवस्था इनकी और मेरी कलयुग ने की। मैं क्या बताऊं? मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, यानी दक्षिण भारत, केरल क्षेत्र। फिर कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में मैं पली बड़ी हूँ, पर गुजरात आते आते दुर्जनों ने, दुष्टों ने मेरी बड़ी दुर्दशा कर दी। हमें वृद्ध अवस्था ने घेर लिया। किसी तरह स्वयं को संभालते उठते गिरते पड़ते जब मैं वृंदावन आई,
बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री राधे। ठीक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। मैया कितना सुंदर कीर्तन कर रही हैं। एक बार इनके लिए भी, और जो माताएं इतना सुंदर कलश यात्रा में इतनी गर्मी में भी पुरुषार्थ के साथ सब कार्यों को संपन्न करके यहाँ पर विराजमान सुशोभित किए हैं, एक बार उनके लिए भी एक बार जोर डालिए। बहुत सुंदर कार्य है। तो हम बात कर रहे थे जब श्री नारद जी महाराज को बताया गया भक्ति देवी द्वारा कि ऐसी ऐसी बात है। नारद जी ने कहा मैं वचन देता हूँ, मैं हंस तब तक नहीं आपके बच्चों को स्वस्थ रखूं। उन्होंने वेद वेदा का पाठ करके देख लिया, सब करके देख लिया, कोई असर नहीं। भागवत जी को छोड़ा, गीता का पाठा था तब थोड़ी उठाया था दोनों को, लेकिन फिर से हो गए। अब वापस वही चिंता बद्रिक आश्रम लेकर पहुंची, जहाँ पर सनकादिक मिले। सनत कुमारों कहा इसी बार नारद कहा, बोले अब आप ही बता दीजिए क्या है सत्कर्म, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा नारद सत्कर्म करो तुम्हारा कल्याण हो। तो कहा सत्कर्म सुच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधि श्रीमद्भागवताला सतु गीत शुकादिवी। बताया सत्कर्म क्या है महाराज। सत्कर्म यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का याद उनके लिए पाठ होना चाहिए, एक बार उनके लिए कथा होनी चाहिए, तब उनका कल्याण होगा। कहा महाराज ये वेद वेदांत से निकला हुआ ग्रंथ ना, तो जब वेद वेदांत ही पाठ कर लिया सच नहीं हुआ, भागवत जी से क्या होगा। तब एक बात ध्यान से सुनिए सभी लोग। कहा जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में नहीं होता। अब किसी को आम पसंद आ जाए, बढ़िया दशहरी आम या कोई भी मीठा मीठा आम जो भी अपने यहाँ लगता है, महाराज उस आम की चुस्की लेने के बाद कोई कहे अरे आम इतना सुंदर, तो पेड़ कितना मीठा, मैं तो आज खाने चला, मैं तो आज रस पीऊंगा, और वो तो चला और पेड़ निकली पहुंचाएगा तो दांत और रह जाएंगे, निकल जाएंगे या फिर गिर जाएंगे, लेकिन स्वाद मिलने वाला नहीं। जो स्वाद फल में है वो वृक्ष में नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जो परिणाम भागवत जी दे सकती है वो कहीं वेद वेदांत नहीं दे सकते। लेकिन एक और बात है, कई बार लोग इस विषय पर भागवत जी की महिमा करने में वेद वेदांत की महिमा को शून्य कर देते हैं। तो मैं उस बात पर भी जो दूंगा आप ध्यान से सुनिए। यदि वेद वेदांत रूपी वृक्ष रहेगा सुरक्षित तो भागवत जैसे फल मिलते रहेंगे। समय बढ़ेगा, फिर और समय आगे बढ़ेगा, फिर भागवत जैसे ग्रंथ की आवश्यकता होगी तो मैं फिर मिलेगा। लेकिन महाराज अगर वेद वेदांत रूपी वृक्ष हमने नहीं बचा कर सुरक्षित नहीं रखा, किसी भी आने वाले किसी भी वामपंथी धारा या ये धारा वो धारा जो कि आधुनिकता पर करके हमारे प्राचीन ग्रंथों को सुरक्षित रहने दे, सबको मिटा दे, सबको नष्ट कर दे, सनातन की बात न सुनी, तो मैं ऐसी धारा में हम अपने संस्कार और अपने धर्मों को कैसे बदलें। इसलिए हमको चाहिए कि हम लोग सबसे पहले अपने धर्म को सुरक्षित करने वाले विचारों को अपने घर में स्थापित करें। जैसे हमारे पुराण उपनिषद जैसे ग्रंथ हमारे घर में स्थापित घर में होना चाहिए। फिर इसके क्या होगा कि जब कोई मन हुआ तो बच्चों का भी मन हो सकता है कि बोले इसमें लिखा क्या है, इसमें है क्या अंदर, तब पढ़ के आप सुनाओगे, फिर के अंदर संस्कार उच्च पहुंचेगा जो आज इस समय से हमारे ऋषि मुनियों ने करके विराजमान किया है। बताओ कितनी श्रेष्ठ बात हो जाएगी, घर स्वर्ग हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो फिर नारद जी ने कहा फिर आप कथा कहिए ना, हम सुनिए। तो फिर हम हर बार में आनंद करेंगे, करो तैयारी। वहीं पर जाने लगे। हरिद्वार के आनंद तट पर महाराज बड़े ही सुंदर सब व्यवस्था मंच की हो, चारों भाई व्यासपीठ पर सुशोभित हुए। अच्छा नारद जी का हुआ नहीं तो अकेले ही मुख्य यजमान के बैठे और वीणा तान तैयार है। उसकी तैयारी में पूरे भारतवर्ष में उसका प्रचार प्रसार हुआ था। और जैसे कभी कुंभ आता है ना तो कैसे लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, बिल्कुल वैसी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग कथा सुनने पहुंच गए। उसी अवस्था में जब भागवत जी का सुर छेड़ा सनत कुमारों ने, तो महाराज भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर नाचती हुई भागवत जी में प्रवेश कर रही है। अब आप कल्पना करें कैसा अद्भुत दृश्य है। भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो भी मूर्छित थे वो तो भागवत जी की कथा प्रारंभ होते ही नृत्य कर रहे हैं। अब आप कल्पना करो, कई माताएं तो ऐसी होती हैं, कई सज्जन ऐसे होते हैं कि महाराज शादी ब्याह में तो खूब नाचेंगे झूमेंगे, लेकिन भगवान की कथा जैसी आती है तो वही नृत्य करना भी भूल जाते हैं, ताली बजाना भी भूल जाते हैं, शर्म लगती है। अरे भाई इस जीवन से मुक्त करने वाली क्रियाओं को, भक्ति को बढ़ाने वाली क्रियाओं को अगर छोड़ दोगे तो फिर कैसे भव से पार जाओगे। इसलिए ये मौका जो बार बार आने नहीं वाला, जब कभी आपकी भावना ऊपर पहुंचे तब आप नृत्य करने में संकोच ना करना। क्योंकि मीराबाई हो, चाहे कभी कहीं हमारे सूरदास जी हो, कहीं रैदास जी हो, कहीं तुलसी बाबा, कितने ही भक्तों ने भगवान के सुंदर पदों पर झूमकर उनको प्रसन्न कर दिखाया, तो हम भी तो कर सकते हैं ना। इसलिए चलिए जैसे भक्ति नृत्य करती हुई जा रही है कथा में, हम भी चलते हैं मेरे साथ।
भाव से मधुर तालियों के मध्य चली। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी संग पे दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, ओ मेरी लगी रे लगी रे लगी लगी रे लगी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग पे हमारी आवाज ठीक करिए। क्या जाने। श्री राधे श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठा के हमसे आए नहीं वो कृष्ण मुरारी, आए नहीं वो कृष्ण मुरारी, लागत फीकी दुनिया सारी, लागत फीकी दुनिया सारी, आई नहीं वो कृष्ण मुरारी, आए नहीं वो कृष्ण मुरारी, लागत फीकी दुनिया सारी, लागत फीकी दुनिया सारी, मेरी शाम ओ मेरी रग रग ये कैसी पागल प्रेम दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रेम ये दुनिया क्या जाने, मेरी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग पे ये दुनिया क्या हरि जाने। बोल। हो जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, 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 मेरे मन में बस गयो बांको सांवरिया, मेरे मन में बस गयो चुनरिया, मन में बस गयो बांको सांवरिया, मन में बस गयो को सवरिया, मेरे रग रग ओ मेरे रग रग बसी है प्रेम ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम संगी ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने। दीपो मोहन ने ऐसी बंशी बजाई, मोहन ने ऐसी बंशी बजाई, सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई, गोप गोपियां भागी आई, गोपी गोपियां भागी आई, लोक लाज का चुकाम न आई, लोग लाज का छुपाम ना ओ मेरे श्याम मेरे श्याम ये कैसी ओ मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का में ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संग भी ये दुनिया क्या जाने।
क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने क्या जाने। मेरी लागी रे लागी रे लागी रे लागी रे लागी 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 शाम सवेरे ये दुनिया क्या जाने, ओ मोरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया का जाने, लगी शाम संग प्रीत दुनिया का जाने, मेरी लागी रे राम संग प्रीत दुनिया का जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से अब श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को और सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत जी की महिमा और इसके विषय में जो मर्यादा या जो नियमों का पालन होना चाहिए उसके बारे में बताया है। जैसे महाराज ये बताया कि इस कथा को किससे सुनना चाहिए, किन से सुनना चाहिए, इसके मामले का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए भैया। आजकल ये विचार जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल आसपास हम क्या देख रहे हैं, कोई भी किसी से भी कथा सुन रहा है और फिर जब उसका फल नहीं मिलता तो नाम किसका लगाते हैं, अरे भागवत जी कराई थी कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? आपने विधि विधान का ध्यान नहीं रखा, आपने व्यासपीठ का ध्यान नहीं रखा। क्योंकि अगर इसके संविधान पर बात करी जाए तो महाराज स्पष्ट रूप से हमारे वेद व्यास जी महाराज ने महात्मा में बात लिख दी। कौन इस व्यासपीठ पर बैठकर इस कथा को कहे? उन्होंने कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। क्या लिखा है? या तो कोई सन्यासी महात्मा या फिर कोई वैष्णव ब्राह्मण हो, वो ही इस व्यासपीठ पर बैठ करके कथा को कहे तो उसका परिणाम आपको पूर्णता से प्राप्त होगा। क्योंकि आगे लिखा है ना, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्र में उसके विशुद्ध रूप को जानने वाला हो। फिर दृष्टांत कुशलो धीरो, धीर हो और दृष्टांत में कुशल हो, बात कहने में अपनी कुशल हो। वक्ता कार्योति निष्प्रह, निष्प्रह ऐसे स्वभाव का वक्ता अत्यंत श्रेयस्कर और जरूरी है महाराज। तभी तो कई बार क्या होता है, कई जगह भागवत जी होती है ना, श्रोताओं की स्थिति में भी गिरावट आ गई और व्यासपीठ को जो सुना रहे हैं उनकी स्थिति में गिरावट आ गई। तो बताओ भागवत जी अपनी कृपा कैसे करेगी? भागवत जी चाहती है इसलिए धरती पर कि ठाकुर जी के जाने के बाद एकमात्र उनके स्वरूप से हमको अवगत कराने वाली, यानी पूर्ण रूप से जो श्री कृष्ण रूपी है, ऐसे शब्द ब्रह्म विग्रह भगवान कृष्ण का जो है भागवत हमारे पास बताओ। इसके बाद अलावा क्या चाहिए हमको? इसी की जरूरत नहीं। श्लोकार्धम श्लोकादम्बा भगवतम ग्रहे प्रत्ययासु गो सहस्त्र परम लभे। महाराज हजारों गैयाओं के दान के बराबर फल नित्य एक श्लोक भी जिसकी सिद्धि हम प्राप्त सके और भागवत जी का नित्य पाठ श्रवण हमें करा सके, कल्पना करो उसे ज्यादा हमें और आगे क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी आज हमारे मन में वो श्रद्धा या विश्वास नहीं और व्यासपीठ का हमने ध्यान लिखा, तभी तो विकृतियां होती। कई जगहों पर ऐसे परिणाम मैंने देखे। 3 गांवों में अपनी पिछले 5 से 6 साल के अंदर ही लोगों ने मुझे बताए हैं महाराज कि 3 जगहों पर व्यासपीठ पर कथा सुनाने वाले वक्ता कौन है, इसका ध्यान उन्होंने नहीं रखा। तो परिणाम क्या निकला महाराज? परिणाम ये निकला कि उन्होंने अंदर अंदर परिवार में कोई न कोई क्षति उठाई। तब लोगों ने विचार किया कि हमको ध्यान रखना चाहिए व्यासपीठ पर कैसे बैठाएं। विरक्तो वैष्णव ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी जाए तो भगवान के शुद्ध स्वरूप का या भगवान की शुद्ध भक्ति का निष्पन्न भाव करे, तब कुछ बात ये ध्यान रखें। और इसके बाद कहा कि अरे जैसे ज्ञानी ध्यानी तो कथा सुनकर ही जाते हैं, लेकिन अगर इस कथा को कोई महाराज पापी से पापी और दुष्ट से दुष्ट भी सुन ले, अरे दुष्ट तो छोटी बात है, कोई दुष्ट इतना पाप करे कि पाप करते मर जाए, अगले दिन में प्रेत बन जाए, वह भी अगर इसका ध्यान से सुनेगा तो तर जाएगा। महाराज जी बोले कैसे हो सकता है? तो उन्हें समझाने के लिए शनकादिशों ने बुद्धकाली की कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम पुत्र नमतम यत्वर्णास्वर्ण्य सत्य सत्कर्म तत्पर। अब भाई हमारी तुंगभद्रा नदी के किनारे भारत में आज भी बहती है। उत्तम नाम के घर में सुंदर ज्ञानवान गुणवान रूपवान विद्यावान पंडित जी रहते नाम है। ये कथा तो आप सब जानते हो, सभी सुनी हुई है ना, बराबर है सब। पर जो शिक्षा है ये हमेशा नहीं, तो कथा वही है, पर कथा में डूबी नहीं है, है ना। इसलिए पुनः
कथा परिचित है। धुंधली देवी नाम रखा पुत्र का धुंधकारी, उनके पास जो फल था उससे पुत्र हुआ गैया को गोकर्ण, जो कि हमारे आत्मदेव जी से भी ज्यादा विद्वान हुए। और धुंधली देवी का संगति प्रभाव किस पर पड़ा? धुंधकारी पर, तो वो और भी ज्यादा आताई बना। ऐसा आताई बना उसके कर्म देखकर उसकी माता ने मैं कूद के आत्महत्या कर ली। आत्मदेव जी को छोड़ भागी, कहा ऐसे में कैसे जीऊं? तो उनको तीर्थ यात्रा करने के भाव में डोले हुए गोकर्ण मिले। गोकर्ण ने बनाया उनका मन कि जीवन का स्वरूप क्या है पिताजी जानिए। देहे अस्तिमान सुरे अमिमतिम त्यजतम दया सुता विशु राम च पश्चानिशम जगदम चमनष्टम वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठः। शरीर की अंतिम गति तो वही है जो हम सब जानते हैं, तो फिर क्यों इसको श्रेष्ठ कर पहुंच दिया जाए भगवत कृपा से, भगवत कथा में, भगवत चरित्र में। तब भागवत जी के दशम स्कंद का पाठ करते आत्मदेव ने अपना शरीर छोड़ा और उन्हें नाम प्राप्त हो गया। दूसरी तरफ कुछ वैश्याओं द्वारा मुख में अंगारे बहुत ही दर्दनाक मौत मरा, उस घर में किसी को गाड़ दिया, पेट बन गया। गोकर्ण जी ने श्राद्ध कर दिया गया में, तो भी नाम दी। जब लौट कर आए तो उनके आगे हाथ छोड़ता हुआ भाई चित्कार करता हुआ, मेरे भाई मुझको मुक्त करो, प्रेत आत्मा शरीर में बड़ा कष्ट है। तब गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो गया में श्राद्ध कर दिया तुम्हारा। कहा मेरे जैसे पापी का एक क्या 100 बार भी श्राद्ध कर दो मुक्ति नहीं मिली, मुझे तो मुक्ति चाहिए, कुछ करो। तब श्री गोकर्ण जी ने गांव में बात पूछी, भाई क्या करना है? कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्षेत्र में ही विद्वान लोग ज्ञानी लोग बता पाते कि भाई इस क्षेत्र में ही प्रभावित करता है, तो कोई कुछ बता सकता, तो सूर्य उपासना। तब श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य सर्वधर्म रूपेतो विश्रुतम, ये सूर्य उपाय बताया कि श्रीमद्भागवत जी होना चाहिए। तो आषाढ़ के महीने में पहली बार बांस की ग्रंथियों के बीच में धुंधकारी को बिठाया गया और पहली बार भागवत जी पुण्य के द्वारा उस समय पहली की कथा होती है। 7वें दिन की कथा उनके 7 गांठें पड़ी और देह धारण के प्रकट हो गया। धुंधकारी कहता है अरे धन्य मेरे भाई ने मुझे कथा सुनाई, ऐसे बांस की गांठें फट गई तो चित्र की गांठें ना फटे, इसमें कोई से पार्टी विमान आया भगवान को जानने लगे, रोक लिया गोकर्ण जी। अरे कथा तो सब कथा ध्यान से गोकर्ण जी से धुंधकारी ने बाकी सबसे तमाशा देखने आए। अगर आप चाहे कोई भी मनाए एक बार कथा सुना के देख लीजिए, ध्यान से सुनेंगे उनको ले जाएंगे। तो अब की बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कथा हुई सावन के महीने में शुक्ल पक्ष में गोकर्ण जी के द्वारा जो कही गई वो उस महीने में कही गई, और तब उनके द्वारा जो कथा प्रकाशित हुई महाराज, तब उसी कथा से पूरे गांव में जो भी कथा सुने सबके लिए विमान है। बाद में गोकर्ण की जिस पर भगवान में ही लीन हो गई। ये कथा शिक्षा देती है सारे यत्र सूर्य से सोमस्य सिद्धानां न गति करा तम लोकम ही गतास्तेत श्रीमद्भागवत। जो गति से चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल यम को प्राप्त नहीं होती महाराज, वो गति मात्र साधनों तक विधि पूर्वक नीति नियम श्रद्धा भाव से मात्र श्रद्धा को समझने से बजाने से कथा में हमको प्राप्त हो जाती है। भागवत महापुराण इतनी श्रेष्ठ महिमा अभी भगवान प्रकट हुए अपने पार्षदों के साथ और भक्ति ज्ञान वैराग्य को कृपा करते हुए पूर्ण स्वस्थ करते हुए उनको जी में प्रतिष्ठित किया। तो इस महिमा में इनकी कथा सुनी जाती है और ये कथा हम सबको प्रेरित कर रही है। महाराज आज कथा का पहला दिन रहा, तो महाराज पहला दिन होता है थोड़ा मिलने मिलाने वाला दिन होता है, इंट्रोडक्शन वाला दिन समझ लीजिए। थोड़ा आपने हमको जाना, थोड़ा हमने आपको जाना। और वैसे तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत ही प्रेम की बात है कि पुरुषोत्तम मास में व्यासपीठ पर अपनी वाणी पवित्र करने का अवसर रहा, और वो भी अपने लोगों के बीच में। ये सुख तो सबको नहीं मिल सकता ना, ये तो मुझे है। तो मैं अपने आप को भी शक्तिशाली मानता हूँ। मेरे अपने बीच में ठाकुर जी को प्रसन्न करने का एक अनुष्ठान हम आप सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, जो कि जड़ चेतन हर प्रकार के प्राणी का कल्याण करने का साधन बना हुआ है इस धरती पर इन साधनों के लिए। चलिए आज हम थोड़ा आत्मा को जाना। अब कल से कथा के समय उसका ध्यान रखें, कल कथा समय से प्रारंभ हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखें, कथा से जुड़े नियम तो आपको याद दिला दे रहा हूँ। आप अपने मन से कोई भी नियम रखते हैं, जैसे कई माताएं कई सज्जन लोग एक समय फलाहार करके एक समय भोजन करके भी कथा सुन लेते हैं। कुछ लोग 7 दिन व्रत भी कर लेते हैं। अब देखो पहले लोगों की बात तो फिर अलग ही थी, पहले दिन भर में ये फल खाते थे और 7 दिन तो भोजन नहीं करेंगे तो कथा में नहीं बैठ पाएंगे। तो भैया तुम्हारे लिए कोई मना नहीं है, कोई छूट है तुम्हें, तुम तो बस 2 समय भोजन करो चाहे, लेकिन 2-3 घंटे जो कथा होती है उसको पूरे ध्यान से सुनो। फिर कहे महाराज बस दो बार ही करना है, बस 2 बार, तो भैया तुम तो 4 बार कर लो। अरे तुम्हें मना नहीं, तुम तो टिफिन बना के कथा में ले आओ, यही बैठ। लेकिन मुख्य उद्देश्य लक्ष्य नियम सबसे बड़ा होना चाहिए। 2-3 घंटे ध्यान से कथा अगर ध्यान है काम की, कथा ध्यान से नहीं सुन पाए कोई साधन लगा, ये मुख्य बात है। सब लोग बातों का ध्यान रखें। साउंड व्यवस्था भी सेटिंग रखती है,